नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। आपके अपने चैनल द फोर्थ स्टेट ने एक खबर ब्रेक की थी। खबर थी कि कैसे हरियाणा के लोगों की खून पसीने की कमाई का गाढ़ा पैसा जो बैंक में जमा कराया था, कुछ आईएएस अधिकारियों ने बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ और हरियाणा सरकार के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर उस पैसे का गबन कर दिया। मामला विधानसभा में उठा, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को गया, वहां से चला गया सीबीआई। सीबीआई ने अभी तक 8 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी से पूछताछ की परमिशन ले ली। अब इसका दायरा और बढ़ गया। मामला 9 पर नहीं रुका, अब 2 और लपेटे में आएंगे। 2 और आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, हरियाणा के आईएएस की तो वैसे ही कमी चल रही है हरियाणा में, लेकिन ये इसका दायरा इतना बढ़ता चला जा रहा है कि अब खबर आ रही है कि 2 और आईएएस लपेटे में आएंगे। सीबीआई उनसे भी पूछताछ के लिए सरकार से इजाजत मांगने वाली। बड़ी खबर है भाई। हरियाणा में तो देखिए, नौकरशाही में तो हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन हमारा काम तो हरियाणा या देश के जनता का जो पैसा है उसको बचाना है ना। पत्रकार का तो वही काम है। हमारे साथ इस मसले पर जुड़े हैं बातचीत करने के लिए सुशील मानव जी, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर बड़ी खबर आ रही है सर, 2 और आईएएस लपेटे में आ रहे हैं। मैं आपको 2 बड़ी खबरें देता हूं सर एक के साथ एक बड़ी फ्री। खबर, हाँ, एक के साथ एक फ्री। एक तो जो आपने कही वो तो मेरे अपने सूत्रों से मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पे दे रहा हूं, और दूसरा मैं आपको दे रहा हूं जो ऑलरेडी दैनिक भास्कर अपने ऑनलाइन एडिशन में छाप चुका है। सबसे पहले मैं उसी को बताता हूं जो दैनिक भास्कर ने अपने ऑनलाइन एडिशन में छापा है। वो ये है कि सीबीआई एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। ठीक है। दोबारा से सुनिए अच्छा जी, हाँ कि अखबार में छपी है दैनिक सीबीआई, भास्कर में कि एक, हाँ जी, दैनिक भास्कर ऑनलाइन में छपी है कि सीबीआई हरियाणा के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। ओ बड़ी खबर है सर ये तो। उन संवाददाता से मेरी डिटेल में इस बारे में बातचीत भी हुई है, उनके क्या सोर्सेज हैं उसके बारे में मैंने सब पता लगा लिया है। अब जो मैं आपको अपने सोर्सेज से खबर दे रहा हूं और जो ये खबर भास्कर ने छापी है, एक कोइंसिडेंस ये देखिए कि दोनों अधिकारी एक कर्मचारी के साथ व्हाट्सएप चैट, फोन पे बातचीत और उसके साथ ताल्लुकात की वजह से इस लपेट में आ रहे हैं। ओ आपको याद होगा, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि नरेश कुमार एक सुपरिटेंडेंट पंचायत विभाग में थे। उनको हरियाणा सरकार इस वक्त नौकरी से बर्खास्त कर चुकी है, और जो सरकार का राइट सर बर्खास्तगी ऑर्डर है जी। उसका ये पार्ट है कि उन्होंने लगभग 11 करोड़ रुपया जो है इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं रिबव ऋषि उससे लिया रिश्वत में। 11 करोड़। 11 करोड़। मोहाली में 1 करोड़ का फ्लैट लिया, हाँ एक और अपनी बेटी के खाते में, बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा कराए। एक मिनट सर, एक सेकंड, थोड़ा सा दोबारा से समझना पड़ेगा। एक फ्लैट लिया, जी, 11 करोड़ रुपए लिए, अपनी बेटी के अकाउंट में पैसा जमा कराया, और क्या किया? एक फॉर्च्यूनर गाड़ी। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी। और ये सदस्य ये जो सुपरिटेंडेंट हैं, ये मुझे बताया गया है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही दफ्तर आते थे। आपको पता है पंचायत विभाग का दफ्तर जो है सेक्टर 28 में है, जो पंचायत भवन है उसी के अंदर ऊपर बैठे डायरेक्टर बैठते हैं, तो दफ्तर के अंदर वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही आते थे। और हम पहले ये भी बता चुके हैं कि जो पंचायत विभाग के उस वक्त पे डायरेक्टर थे डी के बहेरा, उन्होंने 2024 में किसी उनकी हरकतों को देखते हुए उनको सस्पेंड किया था। तो बेहरा साहब ने सस्पेंड किया था किनको? नरेश को, नरेश कुमार को। और पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने एक नोट लिख के डायरेक्टर से ये कहा था
कि उनको बहाल कर दिया जाए। हालांकि हम क्लियर कर दें कि ये सारी बातें तब की हैं जब ये घोटाला सामने नहीं आया था, मगर वो तब भी फॉर्च्यूनर में चल रहे थे, आप ये देखिए। अब क्योंकि क्योंकि ये जो पंचायत के तो सिर्फ विभाग के तो सिर्फ 75 करोड़ की बात है ना, बाकी तो अगर 645 करोड़ थे तो कई महकमों का इसमें खेल था ना। अब जो लोग जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, जिन्हें आईएएस अधिकारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि सीबीआई उनको अरेस्ट कर सकती है, उनके पास जो साक्ष्य हैं, जो मोबाइल कम्युनिकेशन के और जो सभी बातें, वो भी इस नरेश कुमार के काफी क्लोज थे। तो किंगपिन नरेश उनके कुमार ही है द्वारा क्या भी सर इसका पूरा मामले का? नरेश कुमार अगर डिपार्टमेंटल आदमी कहें, किंगपिन अगर बैंक का कहें तो वो रिभव ऋषि है, मगर डिपार्टमेंट्स में कहें तो ये नरेश कुमार है। और अब जिन अधिकारी का नाम लिया जा रहा है, अब जिन दो अधिकारियों का ये नाम आ रहा है कि उनको सीबीआई उनके लिए 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सरकार से परमिशन मांगने की तैयारी कर रही है, वो अधिकारी काफी सीनियर हैं, सरकार के काफी क्लोज हैं, सरकार में बहुत ही, मैं कह रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों में रहे हैं और अभी भी हैं। और कहा जा रहा है कि उनके भी काफी नजदीकी रिलेशन नरेश कुमार के रहे। नरेश कुमार के लिए उन्होंने भी कई बार टेलीफोन तक किए कि वो चाह रहे थे कि इनको महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जाए। तो आप नाम बताना चाहेंगे क्या? जो दूसरे अधिकारी का नाम आ रहा है वो काफी जूनियर हैं, वो अभी पिछले कुछ महीने पहले ही प्रमोट हुए हैं आईएएस में, मगर वो पंचायत विभाग में उस वक्त पे एडिशनल डायरेक्टर ये मामला हुआ, क्योंकि एचसीएस अधिकारी नॉर्मली एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे जाते हैं, तो वो एडिशनल डायरेक्टर थे। ये दो अधिकारियों का नाम अभी जो सामने आ रहा है कि उनको दोबारा, तो अभी आप नाम तो अभी नहीं बताना चाह रहे? मुझे लगता है कि जब तक सीबीआई की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आती तो नाम लिए जाने हमारे लिए भी ठीक नहीं है। तो फिर अरेस्ट कौन होगा सर, उसकी कोई सूचना नहीं? अब वही बात है ना कि ये ऐसा मामला है जो काफी डिफेमेटरी हो सकता है, तो इसीलिए नाम तब तक नहीं लिए जा सकते जब तक कार्रवाई एक्चुअली नहीं हो जाए। सर लेकिन आप तो धमाके पे धमाके कर रहे हो। 10 अगर आईएएस अधिकारी किसी प्रदेश में फंसेंगे, बल्कि 11 हो गए, तो एक आईएफएस हो गए फॉरेस्ट वाले, तो सर ये तो धमाका ही हो गया। ये तो कमाल की नौकरशाही चल रही है इस प्रदेश में। फिर तो धमाका, मैं तो क्या कर रहा हूँ, धमाका तो देखा जाए तो पहला धमाका तो उन्होंने किया जिन्होंने डाला किया, क्योंकि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और जब ये सामने आ रहा है कि कुछ आईएएस अधिकारी ही उसमें खेल में मिले हुए थे, जो मेरे सामने बातें आई है कि जो इनका प्लान था कि ये घपले के पैसे को सोने में और रियल एस्टेट में लगा के 300-400 करोड़ की कमाई करने की तैयारी थी, क्योंकि सोने के भाव बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, रियल एस्टेट के तो हमेशा बढ़ते ही हैं, तो 300-400 रुपए करोड़ की कमाई करके ही सरकार का पैसा सरकार में वापस डाल दिया जाए और ये 300-400 करोड़ रुपए बांट दिया जाए। और आप जानते हैं कि इतनी बड़ी जब कोई इतना बड़ा कोई बीड़ा जब उठाया जाता है तो बीड़ा वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति के ये पॉसिबल नहीं है। अब वो चीजें सामने आ रही हैं कि बड़े अधिकारियों की ना केवल सहमति थी बल्कि उनमें उनको पैसा भी बांटा गया। अच्छा, लेकिन बड़ी अचरज की बात है सर, एक भी मंत्री का नाम अभी या किसी नेता का नाम सामने नहीं आ रहा इसमें। तो मंत्री नेताओं को भी गच्चा दे दिया शायद आईएएस अधिकारियों ने। नहीं, नेता का नाम देखिए, नेता का नाम मैंने आपको नाम लेके बोला है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मगर ये मैं साथ कह रहा हूं कि वो सारे इस मामले के सामने आने के पहले के हैं। उनकी तरफ से एक नहीं 3 कम से कम मेरे पास हैं, जिसमें पहली बार उन्होंने एक नोट भेजा कि इनको बहाल कर दिया जाए, दूसरा नोट भेजा कि इनको एडमिन ब्रांच में लगा लिया जाए। जी जी हाँ, मतलब तो लेकिन वो उनकी तरफ से बार बार नरेश कुमार के लिए पॉजिटिव नोट्स आए। हाँ, लेकिन डायरेक्टली जो अभी तक बातचीत हो रही है जो हम लोग, उसमें किसी मंत्री का नाम, नेता का नाम इस घोटाले से जुड़ा हुआ नहीं आया सीधे तौर पर।
नहीं, उसमें नहीं आया, इसमें कोई संदेह नहीं है, अभी तक कोई किसी का नाम नहीं आया। विश्व अभी तक नहीं आया। चलिए सर, जैसे ही कुछ आएगा तो हम लोग तो फिर हाज़िर होंगे दर्शकों के लिए, जी। और ये खबर पे आप जी, हमारे जी, को जी। नई-नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सर, आपका बहुत धन्यवाद। बड़ा इनसाइट देते हैं आप। धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपका भी मुझे मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।